जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह संत एकनाथ के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। जब मानव समाज में अंध और पागल भक्ति करने लगता है तो भक्ति से तेज और ज्ञान चला जाता है। उस समय कोई महापुरुष आकर अपनी ज्ञानपूर्ण तेजस्वी और सच्ची भक्ति की परंपरा को खड़ा करता है। आज से 600 वर्ष पूर्व ऐसा ही काल आया था जब समाज से सच्ची भक्ति लुप्त हो गई थी। उस समय भानुदास नाम का एक भक्त की तीसरी पीढ़ी में याज्ञवल्क्य के जैसा तेजस्वी महापुरुष जन्म लिया। उस परम भागवत का नाम था एकनाथ। भानुदास के अंतःस्थल में एक ही इच्छा थी कि उसकी ऐसी संतान हो जो जगतपति जगदीश को भी अपने पास बुलाने की शक्ति रखती हो, भले ही वह 5-6 पीढ़ी के बाद हो। तो उसके पुत्र चक्रपाणि और उसके बेटा सूर्यपाणि ने भी अपने भक्तिमय जीवन और सद्वर्तन से भानुदास की इस महत्वाकांक्षा की पुष्टि की। एक दिन प्रभात बेला में मंगल समय माता गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ इस भगवतीय परिवार में भानुदास की चिर इच्छा को पूरी करने के लिए और सूर्यपाणि का सूर्य के समान संतान उत्पन्न हुआ। चक्रपाणि उसके दादा चक्रपाणि कृत्य हुए और भानुदास की चिर इच्छा पूरी हुई। लेकिन कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति कोई नहीं जानता। एकनाथ 1.5 साल का ही हो सका था कि वह मात्र सुख से वंचित हो गया। त्रिभुवन की सुख मिलने पर भी जिस बच्चे को मात्र सुख न मिले तो वह कंगाल ही है। यह दुख से उसके दादा और उसके दादी को बहुत वेदना हुई। उसके पिता सूर्यपाणि सोचते हैं कि उसके दादा की इच्छा पूरी नहीं हो सकेगी। यदि जगत पिता जगदीश को बुलाने की शक्ति इस बच्चे में होता तो बाल्यकाल में ही यह मात्र सुख से वंचित क्यों होता। लेकिन भगवान की मर्जी ऐसा सोचकर वे अपना समाधान किए। समय बीतता गया और एकनाथ अपने बाल लीला के आनंद में सभी को विभोर कर पिछले दुख को सभी भूल गए। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं, क्या करेंगे, कोई भी नहीं जानता। एक दिन शीतकाल में रात्रि का भोजन कर सभी आराम कर रहे थे। ज्वर से पीड़ित सूर्यपाणि और अपने खटिया में लेटा हुआ था। दादी के गोद में चिपका हुआ एकनाथ दादाजी से कहानी कहने की आग्रह कर रहा था। दादाजी कहानी सुनाने भी लगे। अचानक कहानी बंद हो गई। यह देखकर एकनाथ उठकर कौतूहल से इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि दादा दादी रो रहे हैं और बाहर से सभी लोग नंगे सिर आकर जमा हो रहे हैं। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य लगा। उसे लगा कि क्या बड़े लोग भी ऐसे रोते हैं। उसने अपने दादा को फिर बोला कि दादाजी कहानी सुनाओ ना। दादाजी ने रोते हुए कहे कि बेटा अब मैं क्या कहानी सुनाऊं, यहाँ तो जीवन की कहानी ही समाप्त हो गई है। एकनाथ ने बोला कि दादाजी यह लोग नंगे सिर यहाँ आकर जमा क्यों हो रहे हैं, सभी लोग क्यों रो रहे हैं। बच्चे अबोध बच्चा को, निर्दोष बच्चा को मृत्यु की तो कल्पना ही नहीं थी। उसके दादा ने कहे कि तुम्हारे पिता हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं। यह सुनकर उसने कहा कि यदि कोई घर छोड़कर जाता है तो क्या रोया जाता है। कल तो मामा जी गए थे तो किसी ने नहीं रोया। तो उसके यह बात सुनकर उसके दादाजी उसे गोदी में ले लिए और वात्सल्य से रोने लगे। उन्होंने कहा कि
पिताजी कहाँ गए हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन वहाँ एक दिन हम सभी को जाना है। तब उसने कहा कि तब तो मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं अपने पिताजी से मिल लूँगा और उनसे मिलने पर मुझे बहुत आनंद आएगा। यह सुनकर दादा दादी के आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। दादी ने उसे गोद में उठा लिया और आंचल से उसके मुंह ढक कर बोली कि बेटा ऐसा नहीं कहते, ईश्वर तुझे शतायु करे। उसके चक्रपाणी ने कहा कि बेटा तुम्हें तुम्हारे पिता बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वह तुझे छोड़कर चले गए हैं। उसने कहा कि हाँ दादाजी, मुझे पिताजी बहुत प्यार करते थे, मुझे कंधे पर लेकर गोदावरी में स्नान करने जाते थे, लेकिन आप तो मुझे उससे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। और ऐसा कहते हुए उसने अपने नन्ही हाथों से अपने दादी की गाल दबा दी। वृद्ध दादा चक्रपाणी अपने पोता एकनाथ को शिक्षित करने के लिए अपनी कमर कस ली। उन्होंने उसे सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाते, सुसंस्कार देते और कहते कि बेटा तुम अपना जीवन ऐसे बनाना कि भगवान को प्रिय लगे। उसकी माता, उसकी दादी उसे श्री कृष्ण हरे मुरारी का कीर्तन सुनाती और उसे कहने बोलती तो वह भी तोतली भाषा में बोलता। उसकी मुखाकृति देखकर उसकी दादी को सूर्य पानी का याद आता तो उसके आंखों में आंसू आ जाता। तो वह दादी को बोलता कि दादाजी तो कहते हैं कि व्यक्ति को रोना नहीं चाहिए, रोते हुए व्यक्ति भगवान को अच्छे नहीं लगते हैं, भगवान ने संसार हंसने के लिए बनाया है। उसकी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर दादी चटपट अपने आंसू पोंछ लेती। जब दादी उसे सिखाती कि मातृ देवो भव, तो वह कहता कि मेरी तो माँ है नहीं तो मैं उस नमस्कार कैसे करूं। तो दादी कहती तू मुझे नमस्कार करेगा तो तुम्हारी माँ के पास पहुँच जाएगा, और हम सब की माँ माता संस्कृति है, उसे नमस्कार करो और कभी मत भूलना। जब उसके दादा सिखाते कि पितृदेवो भव, तब वह यही प्रश्न बोलता कि हमारे पिता नहीं हैं तो मैं नमस्कार कैसे करूं। तो उसके दादा सिखाते कि आकाश में हम सभी के पिता भगवान हैं, उन्हें नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार उसके दादा और दादी उसमें संस्कार का सिंचन करती थी और कहती थी कि आज लोग भगवान और संस्कृति को भूल गया है, इसलिए दीनहीन लाचार निस्तेज बन गया है, और तुम संस्कृति भगवान को नहीं भूलना, इसे घर घर झोपड़ी झोपड़ी में ले जाना और अपना जीवन दिव्य भव्य और तेजस्वी जीवन जीना। एकनाथ 6 वर्ष का हो गया था। मुगलों का उस समय बोलबाला था, तपोवन नष्ट हो गए थे। उसके दादा को उसके शिक्षण की चिंता लग गई। उसने उसे यज्ञोपवीत कराया और गांव के ही एक पंडित को उसे शिक्षा देने के लिए घर में व्यवस्था कर दी। पंडित उस शास्त्रीय पद्धति से उसे शिक्षा देते थे और वह मणिशोषक के समान सभी को हृदयंगम कर लेता था। वह बहुत जल्द ही सभी शिक्षण पूर्ण कर दिया। कभी कभी तो पंडित जी को भ्रम होता था कहीं मैं पढ़ाया हुआ तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। वह जब अपने गुरु से प्रश्न करता तो उसके प्रश्न का उत्तर देना भी गुरु जी को भारी पड़ता था। एकनाथ 14 वर्ष का हो गया तो एक दिन गुरु जी आ करके उसके दादा चक्रपाणी को बोले कि अब मैं एकनाथ को नहीं पढ़ा सकता। यह सुनकर उसके दादा घबरा गए, बोले कि एकनाथ से कुछ गलती तो नहीं हो गई। उसने कहा, गुरु जी ने कहा कि नहीं, एकनाथ से गलती हो ही नहीं सकती, न भूतो न भविष्यति, लेकिन मैंने जितना शिक्षण मेरे पास था मैंने उसे सब पढ़ा दिया है और वह आत्मसात कर लिया है, और अब मुझे उसे पढ़ाने के लिए कुछ बाकी नहीं है। मैं पेट भरने के लिए एकनाथ को नहीं पढ़ाता था।
मैं उसे पढ़ाने के लिए पढ़ाता था। तो उस काल के गुरु लोग इतने ईमानदार, प्रामाणिक, असत्यभाषी होते थे। वह पेट भरने के लिए नहीं पढ़ाते थे, पढ़ाने के लिए पढ़ाते थे। और आज के शिक्षक पेट भरने के लिए पढ़ाते हैं, उन्हें पढ़ाई से कोई लगाव नहीं होता। उन्होंने एक नाथ के पीठ पर हाथ रखकर बोला कि बेटा, मैंने बहुत से शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की है और वह सब तुझे सिखा दिया है। अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। तुझे कोई ऐसा गुरु मिले, ऐसा गुरु मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को स्वर्णिम बना देगा। इस प्रकार आशीर्वाद देकर एक नाथ को गुरु ने छुट्टी ली। अब एक नाथ के सामने यह समस्या खड़ी हुई कि अब मैं क्या करूं। मैंने सभी शिक्षा ग्रहण कर ली है और अभी मेरी किसी को पढ़ाने की उम्र नहीं है। तो उसने गांव के बाहर नदी के किनारे एक शिव मंदिर था जिसमें वह नित्य जाता था। तो वह उस शिव मंदिर में गया और भगवान में लिपट कर रोने लगा। भगवान, लोग आपके पास कुछ दूसरी समस्या लेकर आते होंगे, लेकिन मेरी समस्या कुछ अलग ही है। गुरुजी कहते हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, अब कुछ पढ़ना बाकी नहीं है और इस उम्र में मैं किसी को पढ़ा नहीं सकता। तो अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। शिव ज्ञान रूप है। वे शुभ्र, स्वच्छ, शीतल, उत्तुंग हिमालय पर विराजमान हैं। शमशान भस्म और चंद्र ही उनका आभूषण है। वे भूत पिशाच और पशु नंदी के साथ रहते हैं। शिव ज्ञान दाता हैं, गुरु हैं। गुरु वही हो सकता है जिसने काम, क्रोध आदि सर्पों को बस में कर लिया है, जो चंद्र के समान शीतल है, जो हिमालय के समान स्थिर अशुभ्र है और जो पशु और भूत पिशाच तुल्य मानव को भी प्यार से अपना बनाकर सुधार सकता है। तो शिव ज्ञान रूप शिव को नमस्कार। तो शिव भगवान एक नाथ पर खुश हुए और बोले कि तुम्हें गुरु चाहिए तो तुम जनार्दन स्वामी, देवगिरी पर्वत पर जनार्दन स्वामी रहते हैं, उन्हें तुम अपना गुरु बनाओ। यह सुनकर, भगवान की वाणी सुनकर एक नाथ खुश हो गए, लेकिन उनके पास एक दूसरी समस्या खड़ी हुई। उसके बूढ़े दादा दादी जो उसे पाले पोसे हैं, इतना बड़ा किए हैं, उसे कैसे छोड़ के जाए। एक ओर तो उसे ज्ञान पिपासा थी, प्रभु का मार्गदर्शन था, और दूसरी ओर उसके पास समस्या थी। तो महापुरुष के पास ऐसी समस्या खड़ी होती है। अर्जुन के पास भी यही समस्या खड़ी हुई थी कि लड़ूं या ना लड़ूं। धन्यवाद। यदि यह संत की जीवनी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आगे मैं इसी प्रकार संत एकनाथ का क्रमशः परिचय देती रहूँगी।